शिव को प्रणाम है। इनके प्रथम शिव के शिष्य हम सबों के वरेण्य गुरु भ्राता सब सनंद जी के चरण में प्रणाम है। प्रणाम है स्वरूपा अनिला मानंद चरणों में। और इस मिर्जा जिले के विभिन्न जगहों से आए आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। माँ विंध्यवासिनी के इस क्षेत्र में अपने गुरु शिव का कार्य हो रहा है और उसी के निमित्त, उसी के कारण आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं। आप भी, हम भी और हमारे गुरु भी। ये शिव गुरु महोत्सव जो आज यहाँ आयोजित हुआ है, इसके पीछे मात्र एक ही ये एक ऐसा दिया है, एक ऐसी रोशनी है जो एक दिल में पैदा होती है लेकिन दूसरे को भी रोशन करती है, उसके जीवन में भी रोशनी ले आती है। जब हम कहते हैं महादेव, तो महादेव को हम ऐसा नहीं कि पहले से नहीं जानते। हजारों वर्षों से, यानी जब से ये सृष्टि है तब से महादेव की पूजा इस धरती पे होती चली आई है। उस महादेव के, शिव के विभिन्न स्वरूप हैं, यानी एक ही महादेव, एक ही परम सत्ता है, लेकिन उस परम सत्ता से बहुत सारी धाराएं, बहुत सारे रूप इस धरती तक आए और धरती के लोगों ने जो जिस रूप से मिला उसको वो नाम दिया। महादेव के ही विभिन्न रूपों में, स्वरूपों में ये सब नाम हम अपने घर में, अपने समाज में, अपनी दुनिया में हैं, सब कराते हैं। लेकिन इसने काल को पैदा किया है और जिस काल को भी उनसे भय लगता है, उनका रूप है महाकाल। यानी इस काल में स्थान, पात्र, काल, इन सारी चीजों में अगर कोई परिवर्तन कर सकता है, कोई कुछ बदल सकता है, तो वो है उनका महाकाल का रूप। महायोगेश्वर, यानी योग की धारा भी आई इस धरती पे। योग जो शरीर से हम करते हैं और मेरा मन एकाग्र होकर ईश्वर से मिल जाए, वो विधा भी आई। उस विधा में भी ऊपर पहुंचते पहुंचते जब शिखर पे पहुंचते हैं, जैसे हम लोग के पीछे अभी पहाड़ है, उधर भी पहाड़ है, उधर भी पहाड़ है, तो जब हम पहाड़ पे चढ़ने के लिए नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं। रास्ते में पत्थर हैं, पहाड़ पे पेड़ है, कहीं झोपड़ी बनी हो सकती है, कुछ व्यक्ति मिल सकते हैं। लेकिन जब हम उस शिखर पे पहुंचते हैं तो शिखर एक ही है, पहाड़ का नीचे का विस्तार है, लेकिन किसी भी तरफ से पहुंचिए तो ऊपर पहुंच के शिखर एक ही है। तो योग से भी अगर हम पहुंचते हैं तो वहां महादेव का एक रूप है, जिसको हम लोगों ने कहा, धरती के लोगों ने कहा कि महायोगेश्वर है वो। अघोर पंथ चला। अघोर यानी एक वैसी धारा जो घोर नहीं होती है, जो सिर्फ महादेव को जानती है और दुनिया से उसको कोई ज्यादा वास्ता नहीं होता। कुछ भी पहनते हैं, चिता का भस्म लगा के घूमते हैं, रुद्राक्ष की मालाएं हैं। उस पंथ, उस रास्ते से भी जब आगे बढ़ते हैं तो सबसे शिखर पे कौन बैठे हैं? तो महाअघोरेश्वर। यानी संसार में जितने भी रूप हैं, संसार में जितनी भी धाराएं हैं, जितने भी मत, जितने भी विचार हैं, उन सब के तरफ से भी अगर हम चलना चाहें ईश्वर की तरफ, तो हमारी यात्रा जाके खत्म होती है उसी परम सत्ता के पास, जिनका नाम है महादेव, शिव, भोला बाबा, शंकर, असंख्य रूप।
हमारे शास्त्रों में और ग्रंथों में, जो कि बाद में लिखे गए, धरती जब पैदा हुई थी तब तो कोई कागज और कलम नहीं थी लिखने के लिए, लेकिन धीरे धीरे जब इन चीजों का आविष्कार हुआ तो लोगों ने कुछ चीजें इस पे लिखनी शुरू की, जो उनकी अनुभूति रही है ईश्वर के लिए। तो शास्त्र लिखे गए, और उन शास्त्रों में भी, उन ग्रंथों में भी जगह जगह पे ये लिखा है कि संभवे गुरुवे नमः, यानी तुम क्या हो, गुरु होने के कारण तुम शंभु हो, तुम शंभु हो, तुम गुरु हो। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन के गुरु हो। त्रिभुवन मतलब कि हम कहते हैं कि ये है पृथ्वी यानी मृत्यु लोक, और इसके नीचे भी एक लोक हम मानते हैं कि वहां भी एक लोक है यानी पाताल लोक, और देवलोक, यानी तीनों लोकों में कोई अगर गुरु है, सबका गुरु है, तो वो है शिव, और उनका एक स्वरूप है जगत गुरु शिव का। जैसे महाकाल, जैसे महामृत्युंजय, जैसे महाऔढ़रेश्वर, वैसे एक रूप और है जो है जगत गुरु शिव का। धरती के लोगों ने अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए शिव की पूजा की है। शिवलिंग पे जल चढ़ाए हैं, उपवास किया है, भूखे रहे हैं, फूल पत्ती, बेलपत्र और जल और दूध से अभिषेक किया है, यानी शिव की पूजा की है। लेकिन इस पूजा में हमेशा अपनी कामना रह गई, मेरी इच्छा की पूर्ति हो जाए, इसके लिए शिव तुम्हारे पास आए हैं। मेरी मनोकामना कब पूरी होगी हे महादेव, हम आपके पास इसके लिए आए हैं। अभी आपने सुना उनके गुरु भी शिव, यानी शिव की चिता, गुरु और शिष्य परंपरा नई बात नहीं है धरती के लिए, लेकिन ये हुआ बस इतना ही कि पहले कोई कोई हुआ था, और आज कह रहे हैं कि हर व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि जगत का गुरु शिव किसी एक जाति का गुरु नहीं होगा। और गुरु को कहा गया है कि आप कौन है हे महादेव, ये जगत का गुरु का जो रूप है आपका, उसमें कौन आते हैं, कौन लोग शिष्य बन सकते हैं। तो उसकी व्याख्या है कि सदगुरुओं के भी जो गुरु हैं वो हैं शिव, यानी जगत गुरु। अब इसके लिए हम लोग को पहले ये समझना होगा थोड़ा कि आज जो हम ये चर्चा कर रहे हैं शिव की चर्चा, क्योंकि शिव की चर्चा का प्रचलन नहीं था। पूर्व में शिव की कथाएं होती हैं, शिव पुराण की कथा, भागवत कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, कथाएं होती हैं जो हो चुका है, जो घट चुका है, वो आज हम आपको सुना रहे हैं, ये कथा है। लेकिन शिव की चर्चा का प्रचलन ये पूर्व में नहीं था, इस युग में आया, और 1980 के दशक से बहुत तेजी से जनमानस में से अति सामान्य लोगों के बीच बढ़ता चला गया। तो किसके कारण ये हुआ? क्योंकि शिव के शिष्य तो पहले भी आए थे, धरती पे आए, यहां तक कि द्वितीय महेश्वर कह के पूजा गया, यानी कि इतने ऊंचे स्तर पे गए कि एकदम शिव जैसे हो गए। धरती के लोगों ने उनकी पूजा की है। शिव को नहीं देखा तो शरीर में किसी को देख लिया। ये कब नहीं सोचा और ना हम हुआ कि महादेव को हम अपना, मेरा है वो, सिर्फ ये बात कहते हैं। इस बात को का साहस हमारे हृदय में पैदा हो जाए, ये बात नहीं हो पाई थी। 1980 के दशक में जब साहब हरिंदानंद जी ने पहली बार शिव की चर्चा, अभी जो मैंने कहा शिव चर्चा, शिव की बात दूसरों से करनी जब शुरू की, वो समय था जब वो खुद इस जगत में डिप्टी कलेक्टर के पद पे आसीन थे लौकिक रूप से, और मधेपुरा एक जिला है बिहार का, वहीं उनकी पोस्टिंग थी, और उन्होंने वहीं से अपने गुरु शिव की बात दूसरों से भी करनी शुरू की।
लेकिन उन्होंने जीवन में 1974 में उनको गुरु बना लिया था। उनका जन्म लेकिन इससे बहुत पहले हो चुका था। जन्म हुआ है 31 अक्टूबर 1948 को सिवान जिले में, और उन्होंने शिव को गुरु माना है 1974 के नवंबर महीने में। यानी जन्म के बाद इतने वर्ष तक आखिर वो क्या करते रहे? क्यों नहीं उसी समय उनके गुरु शिव हो गए? क्यों 1974 में उनके गुरु शिव हुए? और क्यों उसके बाद शिव शिष्यता का विस्तार हुआ? क्योंकि गुरु पहले पात्र तैयार करते हैं ताकि आप उस ऊर्जा को संभाल सकिए। क्योंकि ऊर्जा जो उतरती है धरती पे, 5 तत्वों से बना है ये पूरा विश्व, पूरी धरती 5 तत्वों से है ये शरीर मेरा और आपका। लेकिन इन 5 तत्वों में भी अगर कोई एक तत्व थोड़ा सा इधर से उधर होता है तो पूरी धरती हिल जाती है। शिव की इच्छा से बनी इस धरती पे अगर 5 तत्वों में कुछ भी, जल अगर इधर से उधर हो गया तो धरती पे जल ही जल, पानी ही पानी दिखने लगता है। हवा थोड़ी सी इधर उधर हुई तो तूफान का रूप ले लेती है। अग्नि अगर चिंगारी के रूप में भी किसी झोपड़ी पे पड़ गई है तो धधकती हुई अग्नि का रूप हो जाता है वो। ये आसमान, इसमें से बादल फट जाते हैं और ये पहाड़ों पे टूटता है तो बस्ती के बस्ती, शहर के शहर उसमें समा जाते हैं। ये धरती अगर भूकंप से हिल जाए, थोड़ी सी अपनी जगह छोड़ दे, थोड़ी सी अपनी मर्यादा छोड़ दे, तो क्या से क्या हो जाता है। शिव की इच्छा से बनी ये धरती, इसके 5 तत्व, ये सृष्टि, इसके 5 तत्व, इसकी ऊर्जा हम नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। साक्षात ऊर्जा उतर जाए तो कौन ऐसा इस धरती पे है जो उसको अपने पात्र में भर सकेगा या उसकी क्षमता को, उसकी ऊर्जा को बर्दाश्त कर सकेगा? तो इसके लिए पहले पृष्ठभूमि एक होती है कि तैयारी कैसे होती है। तो साहब हरिनानंद जी के जीवन में जो जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं को अभी भाई सोमेंद्र जी ने आपको बताया है, और उन घटनाओं ने उनके मन को इतनी मजबूती दी एक तरफ, और धरती के गुरु और सदगुरुओं से उनके मन को तोड़ते सारी घटनाएं। क्यों? क्योंकि जब हम बुरी तरह निराश होते हैं, सारे सहारे छूट जाते हैं, मन शांत हो जाता है, तब कहते हैं कि हम अब गए। लेकिन थोड़ा भी मेरा मन कंगड़ा है, हमको तीरे का सहारा है, हम हार माने, हम कहें कि हम कर लेंगे। लेकिन जब सारे सहारे छूट जाते हैं, सारे जगह धोखे खेलते हैं, तब कहीं जाकर मन ये समझता है कि अब महादेव आपके बिना और कुछ भी नहीं है। 1974 में साहब हरिनानंद जी का मन, उस समय जब उन्होंने शिव को गुरु बनाया, आधी रात का समय है, देखिए कल्पना करना होगा क्या मन पे बीता, और शिव की ऊर्जा ने कैसे लिया होगा उस मन में। उनके मन ने, हरा जिले में एक शमशान भूमि है, उससे पूर्व वो अनेक गुरुओं के पास गए, किसी से साधना सीखी, किसी से मंत्र का जप सीखा, किसी से शमशान साधना, किसी से कुछ, किसी, लेकिन ये सब करते करते भी थक गए। यानी एक इंसान का अपना श्रम जो है, अपनी जो शक्ति है, एक दिन हार जाती है। तो हारी वो, टूटी वो, और उस अर्धरात्रि में उनके मन ने कर अपने जीवन को देखा कि इतने साल उसका परिणाम क्या हुआ, क्या मिला मुझको। और उनके मन ने यह समझा कहीं कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इतने वर्ष बीत गए, इतना समय बीत गया, और तब उन्होंने ये सोचकर, किसी ने उनको बताया नहीं, कोई शरीर में अब गुरु नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, न एक व्यक्ति है, न कोई हलचल है, आधी रात का समय है, नीरवता है, शांत नहीं, सन्नाटा है। साहब ने इसकी व्याख्या की कि शांति और सन्नाटे में बहुत अंतर है। सन्नाटा यानी हम कहें कि कोई कुछ न होते हैं, जो श्लोक है हमारों में पढ़ते हैं, पूजा घर हम पढ़ते हैं, मंदिरों में पढ़ते हैं, गुरु की वंदना करते हैं तो पढ़ते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा
गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु जिसमें ब्रह्मानी शक्ति होती है पैदा करने की, गुरु यानी जिसमें जो गुरु है उसमें वैष्णवी शक्ति होती है, यानी स्थिति जीवन को चलाने की। गुरु में संहार की रुद्रानी शक्ति होती है, यानी लय की, संहार की। पैदा भी हुए हैं, रहे भी हैं और एक दिन खत्म भी होंगे। तो ये सारी शक्तियां किसके पास हैं? तो जो गुरु होता है उसके पास है। यहां तक कि वो गुरु साक्षात पर ब्रह्म होते हैं। साहब हरिंद्रानंद जी के मन ने उस समय ये सोचा कि जब गुरु भगवान होते हैं तो बस ठीक इसका उल्टा सोचा उन्होंने। गुरु भगवान होते हैं, भगवान तुम ही गुरु क्यों नहीं हो? हे भगवान, हे ईश्वर, आप खुद गुरु क्यों नहीं हैं? क्योंकि गुरु के रूप में आज धरती पे जो हैं उनसे तो धोखे पाए हैं मैंने। तो आप जो हमको इन धोखों के बीच में रखे हुए हैं, आप खुद ही गुरु क्यों नहीं हैं? उन्होंने शिव को ही अपना गुरु बना लिया, ये सोचकर कि भगवान ही को अब गुरु बनाऊंगा। धरती पे तो देख लिया, अब भगवान ही मेरे गुरु होंगे। भगवान कौन है? तो उनके मन ने तुरंत उत्तर दिया, शिव। उन्होंने शिव को गुरु बना लिया। फिर उन्होंने अपनी धर्म पत्नी, यानी जिनको हम कहते हैं मां नीलम आनंद, दीदी नीलम आनंद, उनको एक पत्र लिखा। अब जमाना है मोबाइल का, अब जमाना है फोन का, लेकिन वो जमाना था पत्र का। चिट्ठी लिखी जाती थी। चिट्ठी आई है वैसे चिट्ठी। तो उस पत्र में साहब ने, जब उस ये घटना है, वो थे लॉ कॉलेज यानी कानून की पढ़ाई कर रहे थे पटना में। उन्होंने पत्नी को चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा और उसमें लिखा कि नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी शिव को अपना। मां नीलम आनंद जब वो अपने मायके में थी, मनातूगढ़ जो पलामू जिले में है झारखंड में, मनातूगढ़ एक राज परिवार है जिसकी बेटी है वो। तो उस जगह पे जब उनको ये पत्र मिला तो उनके दिल को बहुत तसल्ली मिली। नहीं होता है कि देख रही है एक पत्नी कि मेरा पति ठोकर पे ठोकर खा रहा है, लेकिन उसको कोई ठौर नहीं मिल रहा है, कोई आश्रय नहीं मिल रहा है, और एक दिन वो पत्नी देखती है कि एक ठौर मिल गया इसको। तो अपने पति के ठहराव को देखकर, उनके मंजिल पे पहुंचने को देखकर उस पत्नी का हृदय भी आह्लादित हो गया, खुशी हुई उनको लगा कि चलिए आखिर हरिंद्रानंद जी को एक जगह तो मिल गई। अब भगवान ही गुरु हैं तो वहां तो कोई छलावा नहीं है, वहां तो कोई धोखा नहीं है, वहां तो मन से न मिलना है आपको। बाद में बाकी का जो जीवन आगे बढ़ा उनका, उसी में उनकी पोस्टिंग हुई, तबादला हुआ मधेपुरा, और वहीं से उन्होंने शिव को गुरु बनाने के 8 वर्ष बीतने के बाद लोगों से शिव की बात कहनी शुरू की। सही कहा इन्होंने। एक कलेक्टर को, एक या डिप्टी कलेक्टर को क्या है कि लोगों के बीच भटके, तो से अपने कार्यालय में बैठे, लोग सुविधाएं समान ही उपलब्ध थी, लेकिन जब मन शिव का तत्व उतरता है तो जग का आस कम हो जाता है और महादेव का आवेश भारी हो जाता है। संबंध ऐसे ही होते हैं। तो एक तरफ जगत को, परिवार को चलाने के लिए वो अपनी नौकरी भी करते रहे, लेकिन दूसरी तरफ उनका जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें उन्होंने लोगों को शिव की तरफ चलने के लिए प्रेरित करने की बात करनी शुरू की। उन्होंने कहा, उनकी वाणी है, उनके शब्द हैं कि मुझ में, यानी सब हरिंद्रानंद जी कह रहे हैं, मानव के अभ्युदय जिद है। मानव यानी हर इंसान, जो भी जीव के रूप में इस जगत पे पैदा हुआ है, मुझ में मानव के अभ्युदय की, उसका उत्थान हो, मुखी हो, वो इसकी जिद है। और मैं शिव का से हरिंद्र इस काम को करूंगा ही है, मैं शरीर में रहूं या नहीं रहूं, लेकिन तब भी अनंत समय तक ये करता ही रहूंगा। देखिए शिव के शिष्य का ये आह्लाद
जो उनके में पैदा हुआ, उन्होंने आज करोड़ों लोगों तक पहुंचाए। आप नहीं कह सकते कि क्या इसके पीछे उनकी ये मंशा थी कि लोकेशना यानी लोकामना की चाहत थी। इसके पिता तो नहीं पदाधिकारी थे, खुद बड़े उनकी पत्नी के राज पर, वो खुद उसके दामाद, और अगर सुख और सुविधा बिखरा हुआ है, लेकिन उस सुख सुविधा में उनका मन विरागी ही बना रहा। सबके बीच रह के भी उनका मन शिव से ही मिल रहा। और ये कैसे होता है? जब गुरु से ही मिल जाए तो ऐसा हो जाता है। जिस शिव से मिलने के लिए, जिस ईश्वर से मेरा मिलन हो जाए, इसके लिए दुनिया के लोग आज तक अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़कर जंगल और पहाड़ों में जाते रहे। उसी गृहस्थ आश्रम में रह के जीवन के सारे झंझावात तूफान सह के भी शिव के शिष्य का मन ये पुकारता रहा कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। और पहला सूत्र उन्होंने यही दिया। जिस दिन उन्होंने शिव को गुरु माना, कोई सूत्र नहीं था, लेकिन जो उनके जीवन में घटा, जो उनके जीवन में हुआ, उसको उन्होंने एक सूत्र का नाम दिया, एक रूप दिया। और पहला सूत्र उन्होंने यही कहा कि करने जैसा यहां कुछ भी नहीं है। यार, सुना ना आपने अभी, कुछ क्रिया न साधना। कोई क्रिया नहीं जानता, कोई साधना नहीं जानता, कोई मंत्र का जप नहीं होता। माला पकड़ के बैठते हैं तो मन भटक जाता है, मन भी नहीं टिकता। न मन टिकता है, न शरीर टिकता है, न साधना हो पाती है। तब भी हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, तब भी। और ये कैसे हो सकता है? तो अब एक ही तरह से हो सकता है, दया से। तो आइए पहले हम लोग थोड़ी कम समय में, कम शब्दों में इसको पहले समझ ले कि आखिर कोई गुरु भी तो यही काम करते हैं, कोई सदगुरु भी तो यही काम करते हैं, और जगत गुरु भी होंगे तो आखिर यही करेंगे ना। कोई गुरु तो यही करता है, ईश्वर से एक, ईश्वर की तरफ। आध्यात्मिक गुरु कोई भी होगा, ईश्वर की तरफ आपका मन चले, इसकी कामना करेगा और इस करेगा। तो क्या है गुरु? यानी इस शब्द से हम समझते हैं कि जो अंधेरे में पड़ी जीवात्मा को रोशनी तरफ ले जाता है। इसके लिए चूंकि उनकी क्षमता सीमित है, मतलब जहां तक उनके ताकत काम करेगी वहीं तक वो करेंगे ना। एक कुर्सी को तो हम उठा सकते हैं, लेकिन अगर आप कह दीजिए कि इस सोफा को उठाना पड़े तो हमको एक दो लोगों की मदद लेनी पड़ेगी, अकेले नहीं हो पाएगा ये। यानी जैसे जैसे भार बढ़ता है, जैसे जैसे काम की क्षमता बढ़ती है, आपको लोगों की जरूरत पड़ने लगती है, अकेले नहीं हो सकेगा, या उतनी क्षमता है मेरी। तो गुरु यानी शरीरधारी अगर कोई भी गुरु है, सामान्य गुरु, बहुत तरह के गुरु हैं, सामान्य गुरु कोई होगा तो वो कुछ साधना बताएंगे, कोई मंत्र, जैसा हम लोगों के यहाँ समानता होता है कि गुरु ने कान में मंत्र बता दिया है और कहा है कि यही तुम्हारा दीक्षा है, दीक्षा दे दिया है मैंने, कान में मंत्र दे दिया है, ये मंत्र तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम करना। कोई साधना बता देता है कि ऐसा बैठ के इस मंत्र का जप करना, कोई कर्मकांड कुछ बता देते हैं। यानी शरीरधारी गुरु जो एक सामान्य गुरु होते हैं, उनकी इतनी क्षमता है कि वो हमारे कर्ता मन को, ऐसा मन जो कुछ करना चाहता है, उसको कोई साधना बता देते हैं, कोई प्रक्रिया बता देते हैं, कुछ कर्मकांड या मंत्रों का जप बता देते हैं। हम उसको करके बहुत समय लगेगा, बहुत समय, पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं, लेकिन बहुत शक्ति युक्त भक्ति है ये। शक्ति लगानी पड़ेगी, श्रम लगाना पड़ेगा, और पता नहीं कब होगा। जैसे हम अगर किसी मंत्र का जप करते हैं और कोई कहता है कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, कोई सामान्य गुरु कहते हैं कि इस मंत्र का जप करो, हो जाएगा। अब वो जप किए जा रहा है, जप किए जा रहा है, बेटी की उम्र भी निकलती जा रही है, और तब कहीं जाके सारी उम्र निकल जाने के बाद भी अगर लाभ मिलेगा भी, तो उस समय लाभ मिलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि शादी की उम्र तो बीत चुकी।
यानी कि विशेष समय में अगर परिणाम आता है तो कोई कर्मकांड भी काम आ जाते हैं, लेकिन एक गुरु साधना से, प्रक्रिया से हमको शिव की तरफ ले जाते हैं। अब दूसरी श्रेणी भी है सदगुरु की। सदगुरु यानी ऐसा गुरु जो शरीर में तो है, लेकिन वो मात्र अपनी दया से दया कर देगा तो आप ईश्वर से शिव की तरफ चल सकते हैं, शिव ही हो सकते हैं। लेकिन उनकी भी क्षमता, उनकी भी ताकत का एक दायरा है, यानी विशेष शर्तों में आए हुए लोगों को शिव की तरफ लेकर जा सकते हैं। विशेष शर्त में क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कि भाई तो गृहस्थ छोड़ के आना पड़ेगा, अपने परिवार को छोड़ के आना पड़ेगा, तब हम तो अपने दया से उतना दूर तक मेरी दया काम करेगी, शिव की तरफ लेकर चल सकते हैं। यहां भी दायरा है, यहां भी परिधि है, क्षमता उतनी ही है। लेकिन जैसे ही अब सदगुरुओं के गुरु भी कहे गए कि जगत गुरु है, शिव है, जगत गुरु शिव, यानी अब जैसे ही जगत के स्तर पे गए हैं, सारी सीमाएं टूट गई, सारे बंधन टूट गए, कुछ क्रिया न साधन ना, अब वहां कुछ भी काम नहीं करने की जरूरत, मतलब इस सब करने से भी कुछ ना होना है, करने से भी कुछ नहीं होना है, नहीं करने से भी कुछ नहीं होना है, मात्र शिव की दया से ही अब सब कुछ होगा। और शिव को दया करने के लिए किसी विशेष शर्त में आपको हमको लाने की जरूरत नहीं है। वो शिव सीधे जीव पे दया करते हैं, सीधे जगत पे दया करते हैं, और उनका दया भाव जगत के, सृष्टि के कण कण में है, हर जगह है। लेकिन नल में पानी आ रहा है, नहीं देखते हैं हम लोग, सप्लाई से पानी आ रहा है, नल तो खोलिएगा ना, नल तो खोलना पड़ेगा, बर्तन लेके तो खड़ा होना होगा। पानी है सप्लाई में, लेकिन नल ही नहीं खोला आपने, पात्र यानी कोई बर्तन लेकर ही नहीं गए, नल खोल भी लिया है तो बर्तन नहीं है, पात्र नहीं है, तो उसमें सारा पानी नीचे ही गिरता चला जाता है। तो एक ऐसा साधन, एक ऐसा रास्ता शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब ने जगत के लोगों को बताया, कि तीनों सूत्रों में उसको पिरोया और कहा कि मात्र इतना करना ही, इसी की परिधि में ही आपका मन अगर घूमता रह गया तो संसार में रहकर भी आपके गुरु शिव हो जाएंगे। क्योंकि गुरु तो वो हैं ही, हम आप शिव के शिष्य नहीं हुए, गुरु तो वो शुरू से हैं, जब से उनके रूप है सारे, उसमें गुरु तो है ही वो। तो उन्होंने कहा ये तीनों सूत्र जो हम भी करते हैं और आप भी करते होंगे, या आप जिससे भी महादेव की बात करते हैं आप उसको भी तो यही बताते होंगे कि दया मांगिए महादेव से, चर्चा कीजिए महादेव की, नमन करिए, प्रणाम करिए, आपका मन ही प्रणाम करेगा शिव को। तो ये तीनों देखने में कितने सामान्य से है, लगता है जैसे कि हाँ ये तो हम कर लेंगे। जब भी कोई आपसे कहता है तो हमको लगता है कि अरे इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, दया ही ना मांगना है, ठीक है भैया हम मांग लेंगे, चर्चा ही ना करनी है, ठीक है कर लेंगे, प्रणाम न करना है कर लेंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये तीनों काम को करने में अगर हमारा मन शिव की परिधि में नहीं होगा तो तीनों काम तो होंगे, लेकिन उसका परिणाम वो नहीं आएगा। यानी शिष्य कोई बना है तो शिव से मिलने के लिए बना है ना, वहां भी वो जगत गुरु शिव भी अपने ही संपूर्ण रूप से हमको मिलवाते हैं। कोई गुरु ऐसा ही करता है, जगत गुरु शिव भी होंगे तो वो खुद से ही मिलवाएंगे, लेकिन उसके लिए हमको कम से कम अपना मन तो लेकर खड़ा रहना पड़ेगा, अपने मन से तो उनको पुकारना होगा। पुकारिए स्वभाव से, स्वभाव से, स्वभाव से हम अपनी माँ को बुलाते हैं, स्वभाव से यानी कि जो जन्म से मेरा स्वभाव है। हम अपने पिता को बुलाते हैं, हम भैया को बुलाते हैं, हम दीदी को बुलाते हैं, हम अपनों को बुलाते हैं, स्वभाव है, ये जन्म से ही है। जन्म लिया है तो देखा है कि ये है मेरा अपना, है 50 लोग उसमें, लेकिन हम उसमें पहचानते हैं कि मेरे पिता वो हैं,
मेरी माँ वो है। वो बच्चा भी जान जाता है कि ये बहुत सारी जो महिलाएं बैठी हैं, लेकिन मेरी माँ कौन है वो पहचान जाता है, ये मेरा है। तो आइए हम लोग इस शिवगुरु महोत्सव का जो आयोजन हुआ है उसमें अगर आपके तरफ से कोई जिज्ञासा आई हो, क्योंकि महादेव का काम तो सामान्य से अति सामान्य लोगों के द्वारा हो रहा है और बहुत तेजी से होता चला जा रहा है। दुनिया में जब तक शिव का नाम है, शिव की शिष्यता पल्लवित पुष्पित होती रहेगी। आइए हम कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं। और एक बात जो यहाँ की धरती पे और यहाँ के गुरु भाई गुरु बहनों में देखने को मिल रही है वो ये है कि जैसे शिव खुद ही एक अनुशासन, स्व अनुशासन यानी अपना अनुशासन खुद ही उतर गया है आपके अंदर। कोई हलचल नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भजन कीर्तन नहीं, कोई बाजाबाजी नहीं, कुछ नहीं, बस महादेव की बात हो रही है। कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर बात।